उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् तद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ति परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनके एक हाथ के अंदर बांसुरी, उसी हाथ के अंदर सुदर्शन चक्र और दूसरे हाथ के अंदर चाबुक पकड़ा हुआ है, और जो परमात्मा आज कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर सारथी बने हुए हैं, पीतांबर उन्होंने धारण किया हुआ है, और पार्थ जिस रथ का महारथी होकर बैठा हुआ है, ऐसे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। उसी के साथ सभी गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर परमात्मा के पुनीत ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का हम अध्ययन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य, भूमिका और श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक हम सब ने यहाँ पर उसे अध्ययन किया। तो जैसे आप सबसे निवेदन किया गया था कि इस श्लोक को आप सबने सुनाना भी है, तो आप में से बहुत सारे भक्तों ने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास सबका रहा हुआ है। तो और आगे के जितने भी श्लोक आज आपको अभ्यास करवाए जाएंगे, उन सभी श्लोकों का भी आप सबने अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो कल के सत्र के अंदर संजय 10 दिन के बाद हस्तिनापुर लौटे हैं, और हस्तिनापुर लौटने के पश्चात धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न स्वरूप में पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर मेरे और पांडव के जो पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया। तो ऐसा धृतराष्ट्र के द्वारा संजय को प्रश्न पूछा गया हुआ है। तो इसके प्रत्युत्तर में संजय युद्ध क्षेत्र के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसका वर्णन करने के लिए संजय उद्यत होते हैं। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो संजय उवाच, अर्थात संजय कहते हैं कि तदा उस समय, अर्थात जिस समय जो दुर्योधन है व्यूढ़म अर्थात वज्र व्यूह में खड़ी हुई जो पांडवों की सेना है, उस समय पांडवों की सेना वज्र व्यूह के अंदर खड़ी हुई है। अर्थात जिस सेना को दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वज्र के आकार के जैसा दिखने वाली जो आकृति है ऐसी खड़ी है। और जो पांडवों कौरवों की सेना है वो पतत्री व्यूह के अंदर खड़ी है। अर्थात जैसे पक्षी होता है, पक्षी की आकृति के अंदर का वो एक व्यूह के बीच में खड़ी हुई है। तो तब उस समय दुर्योधन क्या करता है कि वज्र व्यूह में खड़ी हुई पांडवानीकम अर्थात पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर, तू अर्थात और आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम अर्थात द्रोणाचार्य, उपसंगम्य अर्थात उनके पास जाकर, राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत, यह वचन बोला। अर्थात कि जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना वज्र व्यूह के अंदर खड़ी हुई है, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहता है। यह वचन किसने कहा हुआ है? संजय ने धृतराष्ट्र से यह वचन कहा कि युद्ध क्षेत्र के अंदर पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य श्री द्रोणाचार्य के पास जाता है। तो यहां पर तदा शब्द से हम क्या अभिप्रेत अर्थ ग्रहण करते हैं कि जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई हैं, उस समय का युद्ध करने का प्रकार क्या है कि आपस में युद्ध किया जाता है। आज के समय में क्या है कि बंदूक होगी या उस समय आज के समय में तोपे इत्यादि है, तो आप शत्रु के ऊपर दूर से ही प्रहार कर सकते हो। उस समय तीर कमान है, लेकिन उसके लिए भी क्या है, बहुत पास होकर खड़ा होना पड़ता है। आप टीवी में देखते हो कि तीर ऊपर चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक रियलिटी क्या है कि मारना सामने वाले को है और तीर ऊपर चलाया जा रहा है। तो टीवी के अंदर जो दिखाया जाता है वो क्या है कि हमारा मनोरंजन किया जा रहा है कि एक तीर से दूसरा तीर टकराया, उसमें से रंग निकल रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ऐसा प्रकार नहीं है। तो उस समय क्या है कि दोनों की दोनों सेनाएं बहुत कम अंतर में आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो उस समय जो दुर्योधन है वो भी अच्छी तरह से देखता है कि पांडवों की जो सेना है, पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होकर यहां पर युद्ध करने के लिए आई हुई है। दृष्टवा पांडवानीकम व्यूढ़म, तो जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तो पांडवों की सेना को देखने के पश्चात क्या है कि दुर्योधन मन में विचार करता है कि पांडवों की सेना हमसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है। वो कैसे? क्योंकि पांडवों की सेना के अंदर सभी जितने भी योद्धा थे उन सबका एक मत था, मतैक्य था, एक भाव था। उस सेना के अंदर विरोध किसी का नहीं था, अर्थात केवल कौरवों को मारना है। और दुर्योधन जानता था कि जो कौरव हैं, उन कौरवों में से हम जो 100 भाई हैं, शकुनी है, कर्ण इत्यादि हैं, ये कैसे हैं, इनका मत है कि युद्ध करना चाहिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि जो हैं, इनका मत क्या है, युद्ध नहीं करना चाहिए। तो कौरवों की सेना के अंदर क्या है, मत ऐक्य नहीं है, एक मत के लोग नहीं है। तो ऐसे दुर्योधन देखता है कि इनकी सेना बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित हुई पड़ी हुई है, और दूसरा इनकी सेना में धर्म भी है और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी है। संख्या में पांडवों की सेना कम है, 7 अक्षौहिणी, और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी है। लेकिन फिर भी हुआ क्या
कि उस सेना का दुर्योधन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और यहां से हमें क्या संकेत प्राप्त होता है कि जहां पर धर्म होता है और जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी होते हैं, अगर वो संख्या में कम भी क्यों ना हो तब भी उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि धर्म संख्या में, आकार में, प्रकार में, शस्त्रों के माध्यम से निर्बल है, तब भी धर्म का जो प्रभाव है वो सब कौरवों के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसा जो प्रभाव दुर्योधन के ऊपर पड़ा, और ऐसा भी हो सकता है कि दुर्योधन थोड़ा सा घबराया होगा, क्योंकि जब शत्रु को ऐसी स्थिति में देखो कि शत्रु बहुत प्रसन्न मुद्रा के अंदर है और पूरी तैयारी करके शत्रु आया हुआ है और शत्रु धर्म के पक्ष में भी है, तो ऐसे सब चिन्हों को देखकर दुर्योधन थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो यहां पर दृष्ट्वा शब्द हमें प्राप्त होता है। तो प्रथम अध्याय के अंदर 3 बार ये शब्द हमें प्राप्त हुआ है। पहली बार जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, उसके पश्चात जब अर्जुन जो है वो कौरवों की सेना को देखकर धनुष को उठाता है, और तीसरी बार दृष्ट्वा शब्द कब आया, जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहित हो जाता है। तो ऐसा 3 बार हमें शब्द यहां पर प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो दुर्योधन है वो मन में थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो इसलिए कि इस भय को समाप्त करने के लिए और द्रोणाचार्य इत्यादि जो गुरुजन हैं उसके उनको थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए जो दुर्योधन है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसके पश्चात यहां पर एक और शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त हुआ कि राजा वचनम अब्रवीत। संजय जब इस श्लोक का व्याख्यान कर रहे हैं तो संजय ने दुर्योधन को राजा बोला हुआ है। वास्तव में दुर्योधन इस समय राजा नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण और पुत्र मोह होने के कारण क्या है, एक नाम मात्र राजा बन चुका है। सारा का सारा राज्य चलाने का जो कारभार है वो दुर्योधन ही करता है, अपनी मनमानी भी दुर्योधन करता है, सब दुर्योधन करता है। तो इसीलिए संजय यहां पर दुर्योधन को राजा शब्द से उद्घोषित करता है। और दूसरा कि धृतराष्ट्र को अच्छा भी लगे कि मेरे पुत्र को राजा बोल दिया। तो ऐसे वाक की चतुराई को लेकर संजय यहां पर जो दुर्योधन है उसे राजा बोल दिए। उसके पश्चात दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता है, इसके भी हम 3 जो कारण है वो यहां पर देख सकते हैं। पहला कारण, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के और कौरवों के गुरु हैं, तो गुरु को अपने पास नहीं बुलाया जाता, गुरु के पास जाया जाता है। इस शिष्टता को देखते हुए जो दुर्योधन है उसने समझा कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहिए, इन्हें बुलाना नहीं चाहिए। और दूसरा, दुर्योधन ये भी जानता है कि गुरु द्रोणाचार्य का अपने शिष्य अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम है, और इस प्रेम के कारण गुरु द्रोणाचार्य अच्छी तरह से युद्ध नहीं करेंगे। ऊपर ऊपर से तो करेंगे लेकिन पूरी जी जान से युद्ध नहीं करेंगे। तो इनके मन के अंदर पांडवों के प्रति रोष को पैदा करना पड़ेगा। इस भाव से दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने के लिए उद्यत होता है। और तीसरा, जो सेना का मुख्य व्यक्ति होता है उसका अपने स्थान पर ही रहना उचित माना गया हुआ है। तो सेना के मुख्य व्यक्ति कौन कौन है? भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य। तो जब सेना में से राजा या राजा के जो सेनापति अगर इधर उधर हो जाते हैं तो समय क्या होता है कि युद्ध को हारा भी जा सकता है, युद्ध में हर आदमी की, उस राजा की हार भी हो सकती है। तो इन 3 कारणों को लेकर जो दुर्योधन है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। अब यहां पर हम शंका ये भी ले सकते हैं कि इनकी सेना के सेनापति हैं भीष्म पितामह, और दुर्योधन को भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था लेकिन वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। तो ऐसा क्यों दुर्योधन ने किया? इसका कारण ये कि भीष्म पितामह जो है वो कौरवों और पांडवों के कैसे है,
दादा या परदादा लगते हैं। तो दुर्योधन मन में विचार करता है कि अगर दादाजी नाराज हो गए तो कोई बात नहीं, ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, इन्हें हम मना भी लेंगे। लेकिन जो द्रोणाचार्य हैं, इस द्रोणाचार्य का गुरु जी का पांडवों और कौरवों के प्रति समभाव रहता है और पांडवों के प्रति इनका प्रेम बहुत अधिक है। पहले जाकर इनको मनाना पड़ेगा कि युद्ध आप अच्छी तरह से करना। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हम देख सकते हैं कि जो दुर्योधन है क्या विचार करके गुरु द्रोणाचार्य के पास गया हुआ है। उसके पश्चात वचनम अब्रवीत, तो यहां पर अगर अब्रवीत ही कहा जाता तो भी काफी था, क्योंकि अब्रवीत के अंदर वचन अपने आप आ जाता है, लेकिन यहां पर वचन शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि दुर्योधन इस समय गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या बोलता है, नीति परक वाक्य। आज से पहले वो अनीति परक बातें बोलता था, लेकिन अब क्या है, जब युद्ध शुरू होने वाला है तो उस युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन कुछ समय के लिए अच्छा व्यक्ति बनकर नीति परक बातें बोलने के लिए और चतुराई से युक्त वाक्य बोलने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। तो ऐसा इस श्लोक का हम अर्थ यहां पर देख सकते हैं। पुनः ये श्लोक का मैं यहां पर शब्दों को तोड़कर यहां पर उच्चारण करता हूं। सबसे पहले है दृष्टवा तू पांडवा नीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। तो ऐसे इस श्लोक को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगले श्लोक के अंदर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्योढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका सरल संस्कृत में शब्दों को तोड़कर आप श्रवण करेंगे। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आचार्य अर्थात हे आचार्य, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को आचार्य शब्द से यहां पर उद्घोषित करता है। तो आचार्य शब्द के हमें बहुत सारे अर्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता और प्रत्येक गुरु आचार्य नहीं बन सकता। तो आचार्य किसे कहते हैं? हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था यास्क, और इन्होंने संस्कृत साहित्य को एक अनुपम देन प्रदान की हुई है जिसे निरुक्त शास्त्र कहा जाता है। तो निरुक्त शास्त्र के अंदर आचार्य यास्क आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं कि आचिनोति अर्थान इति आचार्य, कि जो व्यक्ति अपने शिष्यों के लिए अर्थों को निचोड़ करके साइड पर रखकर अपने शिष्यों को देता है। आचिनोति अर्थान, वेद गीता उपनिषद इत्यादि सूत्रों के अर्थों को इकट्ठा करता है और फिर अपने शिष्यों को प्रदान करता है, उसे आचार्य कहा जाता है। आचिनोति अर्थान इति आचार्य, आचारम ग्राह्यति इति आचार्य, कि जो अपने आचार से अपने शिष्यों को शिक्षा देता है कि ऐसा आचरण करना चाहिए, उसे भी आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे आचार्य शब्द के हमें निरुक्त शास्त्र के अंदर अर्थ प्राप्त होते हैं। तो दुर्योधन अब गुरु द्रोणाचार्य को मक्खन लगाने के लिए गया हुआ है। सीधी भाषा के अंदर क्या है कि पांडवों की सेना तो देखी, पांडवों की सेना में बहुत अच्छी तरह से लग रहा है, तो यहां पर उनकी सेना में एक मत को लेकर खड़े हैं, प्रभाव पड़ रहा है, और यहां पर हमारी सेना के अंदर क्या है, दुविधा के अंदर है सारी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको मनाना बहुत जरूरी है कि युद्ध अच्छी तरह से करना। तो इसीलिए अब दुर्योधन मक्खन लगाने के लिए और चतुरता पूर्ण बातें करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहता है कि हे आचार्य, तब
धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है उसके द्वारा व्यूढ़म, व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडु पुत्राणाम, पांडु पुत्रों की एताम महतीम चमुम पश्य, एताम अर्थात इस, महतीम अर्थात महत बड़ी, चमुम पश्य, चमुम कहते हैं सेना को देखिए। अर्थात कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान, आपका जो बुद्धिमान पुत्र है द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, उसके द्वारा व्यूह के आकार में खड़ी की गई इन पांडवों की सेना को आप देखिए। तो यहां पर जो दुर्योधन है, एक ही वाक्य के अंदर बात तो उसने सीधी सीधी की हुई है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे तत्व भरे हुए हैं। तो दुर्योधन क्या कहता है कि आचार्य, सबसे पहले दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को आचार्य से क्या समझाना चाहता है कि हे गुरुदेव, जैसे वो आपके शिष्य हैं वैसे हम भी आपके ही शिष्य हैं, इसीलिए आपके द्वारा पक्षपात इस समय नहीं करना चाहिए। इस समय आपने हमें वचन दिया हुआ है कि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा, तो आप आचार्य बनकर बिना पक्षपात किए हमारी तरफ से आप युद्ध करोगे। तो ऐसा सबसे पहले आचार्य शब्द से गुरु द्रोणाचार्य को वो समझाने का प्रयास करता है। उसके पश्चात तव शिष्येन धीमता, तव शिष्येन धीमता अर्थात कि हे गुरुदेव, आपके सामने जो सेनापति खड़ा हुआ है वो कोई और नहीं है, आपका ही शिष्य है। मतलब जिसे हम कहते हैं ना भड़काना। अब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा है, शब्दों के माध्यम से उन्हें भड़काने का प्रयास कर रहा है कि हे गुरुदेव, आप इतने सरल हो कि आपने अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या प्रदान करी, लेकिन अपने शिष्यों को तो देखिए उन्हीं शस्त्र विद्या से आपको परास्त करने के लिए आपके सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसे यहां पर दुर्योधन ने बोला, लेकिन दुर्योधन यहां पर सीधा भी बोल सकता था, गुरुजी आपका शिष्य धृष्टद्युम्न सामने खड़ा है, लेकिन वो क्या कहता है, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। अब यहां पर द्रुपद का उच्चारण क्यों किया गया? क्योंकि यहां पर दुर्योधन पूर्व वृत्तांत याद दिलाना चाहता है कि हे गुरुदेव, इस द्रुपद ने ही याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, और आप जब अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध लेने के लिए द्रुपद के पास गए थे, तो आपने कहा था कि द्रुपद तुम मेरे मित्र हो, और ये द्रुपद उस समय हंसा था और इसने आपको अपमानित करके अपनी राजसभा से निकाल दिया था। तो पुराने वैर को याद करवाने के लिए दुर्योधन क्या कहता है कि द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का जो पुत्र धृष्टद्युम्न है, और इसी द्रुपद ने जो याज और उपयाज नामक ब्राह्मण है इनसे यज्ञ करवा के धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया हुआ है, और यही धृष्टद्युम्न आपकी मृत्यु का कारण है। तो यहां पर आप इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए कि ये आपके शत्रु का पुत्र आपके सामने खड़ा हुआ है, आप इसे अपना शिष्य मत समझना, इसे अपने शत्रु का पुत्र समझकर युद्ध करना। उसके पश्चात पांडु पुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतिम चमुम पश्य, कि पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। अब पांडवों की सेना कितनी है? 7 अक्षोहिणी। कौरवों की सेना कितनी है? 11 अक्षोहिणी। अर्थात 7 डबल, मतलब आप 4 हिस्से लगा सकते हो कि फिर भी इतनी छोटी सेना होने के बाद भी दुर्योधन यहां पर शब्द क्या प्रयोग करता है? महतिम चमुम। इस बड़ी विशाल सेना को गुरुजी आप देखो। इसका कारण कि पांडवों की सेना में पहले ही आपको निवेदन किया, उसमें सभी का मत एक है, एकता का भाव उनके अंदर है, और इनकी सेना में एकता का भाव नहीं है। तो इसीलिए जो दुर्योधन है वो कहीं ना कहीं घबरा चुका हुआ है पांडवों की सेना को देखकर, और पांडवों की सेना का जो व्यूह बनाया हुआ है उस व्यूह को देखकर भी थोड़ा सा दुर्योधन घबराया।
तो अब अक्षौहिणी के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक अक्षौहिणी सेना के अंदर जो रथ होते हैं 21,870। एक अक्षौहिणी सेना के अंदर रथ कितने होते हैं? 21,870। और हाथी कितने होते हैं? हाथी भी इतने ही 21,870। और घोड़े कितने हैं? 65,690 घोड़े एक अक्षौहिणी सेना के अंदर होते हैं। और 1,09,350 पैदल चलने वाले जो सिपाही हैं वो होते हैं। अब थोड़ा सा विचार करें तो कौरवों की सेना के अंदर रथ कितने हुए? 2,40,570 कौरवों की सेना के अंदर रथ है। 2,40,570 ही हाथी है। 7,21,710 घोड़े हैं और 12,02,085 ये पैदल चलने वाले जो सैनिक हैं वो हैं। और पांडवों की सेना के अंदर 1,53,090 रथ हैं और 1,53,090 ही हाथी हैं। और 4,05,970 इतने घोड़े हो चुके हैं। और जो पैदल चलने वाले सन्यासी सिपाही हैं वो कितने हैं? 7,65,450। अगर इसका और हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो संख्या बहुत आगे चली जाएगी, क्योंकि हमारी संख्या भी कैसी है, एक से शुरू होती है और फिर परार्ध, खर्ब, निखर्ब, सागर, ऐसे बहुत संख्याएं आगे जाती हैं। तो इतनी संख्या के अंदर जो युद्ध करने के लिए सारे के सारे वहां पर आए हुए हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से यही निवेदन करता है कि एताम पश्य, हे गुरुदेव आप पांडवों की सेना को हल्के में मत लेना। ये पांडवों की सेना चाहे हमसे प्रत्येक वस्तु में कम है, लेकिन फिर भी क्या है, मुझे थोड़ा सा भय प्रतीत हो रहा है। वो भय का सबसे बड़ा कारण ये क्या है कि हमारी सेना के अंदर क्या है, एक मत के लोग नहीं है। कुछ कहते हैं युद्ध करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। और हमारी सेना के जो बड़े बड़े महारथी हैं उनका शत्रु की सेना के प्रति प्रेम भी है। इसलिए आप इन पांडवों की सेना को छोटा मत लेकर युद्ध के लिए ऐसे मत बोला कि हो जाएगा, आप अच्छी तरह से युद्ध करना। उसके पश्चात जो दुर्योधन है और द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने के लिए क्या करता है कि अब पांडवों की सेना में कौन कौन से महारथी लड़ने के लिए आए हुए हैं उनका नाम लेकर बताने का प्रयास करता है। तो ये जो आगे 3 श्लोक आने वाले हैं, इन 3 श्लोकों का जो उच्चारण है वो इकट्ठा ही किया जाता है, क्योंकि 3 श्लोक एक ही संदर्भ के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो इन 3 श्लोकों के अंदर जो महारथी हैं उनके पांडवों की सेना की तरफ से उनका नाम बताया जा रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब एक एक पद को आराम से हम पढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतु श्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो इन 3 श्लोकों के अंदर महारथियों के नाम का उल्लेख किया गया है। तो दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से क्या कहता है कि अत्र यहां पांडवों की सेना में शूरा बड़े बड़े शूरवीर हैं। और वो शूरवीर कैसे हैं? महेश्वासा, जिनके धनुष बहुत बड़े बड़े हैं। च तथा और युधि, इस युद्ध के अंदर भीमा अर्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। और कौन कौन से महारथी हैं? युयुधान, युयुधान अर्थात राजा सात्यकी, विराट राजा विराट, च और महारथ अर्थात महारथी द्रुपद, महारथी द्रुपद भी है। दृष्टकेतु, दृष्टकेतु भी पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आया हुआ है। च अर्थात और, चेकितान, चेकितान, च अर्थात और, वीर्यवान अर्थात पराक्रमी, काशीराज पराक्रमी, जो काशीराज है, काशी के जो राजा है वो भी युद्ध करने के लिए पांडवों की तरफ से आए हुए हैं। पुरजित राजा पुरजित, च और कुंती भोज, ये दोनों भाई भी कैसे हैं? युद्ध के अंदर कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए हमारे शत्रु पक्ष में आए हुए हैं। नर पुंगव शैव्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ जो शैव्य राजा है वो भी पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए यहां पर आया हुआ है। युधामन्यु विक्रांत अर्थात पराक्रमी जो युधामन्यु है वो भी युद्ध करने के लिए आया हुआ है। च वीर्यवान उत्तमोजा, वीर्यवान अर्थात पराक्रमी उत्तमोजा जो राजा है ये भी पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आया हुआ है। च और सौभद्र, सौभद्र अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आया हुआ है। द्रौपदेया, द्रौपदेया अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र भी सामने युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। और ये कैसे कैसे हैं? सर्वे एव महारथा, सर्वे एव महारथा अर्थात ये सभी के सभी कैसे हैं? महारथी हैं। ये कोई सर्वसामान्य नहीं है, महारथी। तो महारथी किसे कहा जाता है? कि जो एक समय के अंदर 10,000 योद्धाओं का संचालन कर सकता है और उनके साथ युद्ध भी कर सकता है, उसे महारथी कहते हैं। अर्थात 10,000 सैनिकों को जो संभाल सकता है, युद्ध के अंदर भी नेतृत्व भी कर सकता है, युद्ध हो जाए तो लड़ भी सकता है, और शस्त्र और शास्त्र के अंदर जो प्रवीण होता है। और यार अर्थात ये नहीं कि उसको शस्त्र चलाने आते हैं लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शस्त्र और शास्त्र इन दोनों के अंदर जो प्रवीण होता है उसे महारथी कहा जाता है। तो ऐसे ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे महारथी हैं। अर्थात एक एक आदमी 10-10 हजार के बराबर पांडवों की सेना के अंदर आया हुआ है। तो इसका समीक्षात्मक अध्ययन देखते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। तो दुर्योधन क्या कहता है कि हे गुरुदेव, यहां पर भीम और अर्जुन के समान बहुत बड़े बड़े महेश्वास आए हुए हैं। तो महेश्वास किसे कहते हैं? जो धनुष होता है उस धनुष को ईश्वास कहा जाता है। ईश्वास अर्थात धनुष जिसमें से तीर को छोड़ा जाता है, और महेश्वास अर्थात जो बड़े धनुष होते हैं, जिन धनुषों को सामान्य व्यक्ति पकड़ भी नहीं सकता है। आप लोगों ने द्रौपदी स्वयंवर और सीता स्वयंवर देखा होगा, सुना होगा। अब उस स्वयंवर के अंदर हम लोगों ने एक चीज देखी कि यदि सीता स्वयंवर की हम बात करते हैं तो वहां पर धनुष को उठाने के लिए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, डोरी बांधने के लिए बड़े बड़े महारथी आए, लेकिन वो धनुष को उठा ही नहीं पाए। अर्थात वो धनुष कैसा होगा कि पहले उस धनुष को उठाना है, फिर डोरी बांधनी है, फिर आगे जाकर कुछ है। सीता स्वयंवर में धनुष को उठाकर उसको तोड़ा गया था,
और द्रौपदी स्वयंवर के अंदर धनुष को उठाकर निशाना साधना था। तो वो धनुष कितना भारी होगा कि जो उठाया नहीं जा रहा, और उठाने के पश्चात जोर लगा के उसमें से तीर को मारना है। और तीर को मारना कैसे है? सुबह से लेकर रात तक, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक। कि यहाँ पर यही दुर्योधन बोलता है कि हे गुरुदेव, सामने जितने भी महारथी आप देख रहे हो वो सामान्य नहीं है, वो कैसे है? महेश्वास, बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले महारथी सामने आए हुए हैं। तो ये इतने शूरवीर हैं, आप इन्हें मामूली योद्धा मत समझना, ये आपके जैसे ही शूरवीर योद्धा यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसा धीरे धीरे उत्तेजित करने का जो प्रकार है, क्योंकि लड़ाई कैसी है उसमें जोश का आना बहुत जरूरी है। अगर आप लड़ने के लिए जाओगे, आपके अंदर जोश ही नहीं होगा, तो मतलब आप किसी को अपशब्द बोलते हो कि नहीं, गाली निकालते हो। अब गाली आप जोश में आके निकालोगे तो गाली लगेगी। अब मरकर ढीले मिले होकर गाली दोगे तो वो भी बोलेगा जा यार चला जा। अर्थात जोश जब तक नहीं होगा आप लड़ाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने झगड़ा देखा हुआ होगा ना, जब किसी दो माता बहनों की लड़ाई हो जाती है और वो दोनों जोश में आ जाती हैं, फिर वो किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं रहता कि मेरे बाल खुले हुए हैं, कि मेरे बाल बंधे हैं, कि मुंह धोया कि नहीं, वो जोश के अंदर आकर चलता है। तो दुर्योधन यहाँ पर उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है कि गुरु द्रोणाचार्य जोश में आए और इनका संहार करें। अब उसके पश्चात युयुधान अर्थात राजा सात्यकी की तरफ जो दुर्योधन है संकेत करता है। तो ये जो राजा सात्यकी है, इन्होंने अर्जुन से विद्या, शस्त्र विद्या ग्रहण की हुई है। तो और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की नारायणी सेना के ये एक महारथी है सात्यकी। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने नारायणी सेना कौरवों को दे दी, तो नारायणी सेना कौरवों को देने के बाद राजा सात्यकी ने उस सेना का ही परित्याग कर दिया कि जो सेना अधर्म के पक्ष में युद्ध करेगी मैं उस सेना का परित्याग करता हूं। तो राजा सात्यकी ने उस सेना का परित्याग करके पांडवों को ग्रहण किया, पांडवों की तरफ से युद्ध कर रही हैं। तो यहां पर जो दुर्योधन है यहां पर क्या बताना चाहता है कि हे गुरुदेव, आपने अर्जुन के ऊपर कितना प्रेम किया, और आपने क्या कहा था कि अर्जुन मैं तुझे इतना बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा कि पूरी सृष्टि के अंदर तेरे जैसा धनुष चलाने वाला कोई नहीं होगा। हे गुरुदेव, आपने अर्जुन से कितना प्रेम किया, और वही अर्जुन शिष्य बनकर आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है। अर्थात वो शिष्य अपने गुरु से युद्ध करने के लिए आया हुआ है। और हे गुरुदेव देखो अर्जुन के शिष्य कैसे हैं, युयुधान सात्यकी जैसे, कि वो अपने गुरु के साथ युद्ध कर रहे हैं। अब दुर्योधन की चालाकी आप देख सकते हो कि कहां कहां से किस किस व्यक्ति का वो नाम लेता है। कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह समझाना चाहता है कि गुरु शिष्य का जो भेद है, क्योंकि ये नीति हमारे शास्त्रों में आई हुई है। आप पंचतंत्र पढ़िए, उसके अंदर मित्र लाभ और सुहृद भेद, मित्र भेद करके हमें वहां पर चैप्टर प्राप्त होते हैं कि फूट कैसे डालनी है। अंग्रेज भी आए थे कि नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया था, रूल एंड डिवाइड, फूट करो और राज्य डालो, राज्य करो। सिद्धांत होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पर दुर्योधन भी वही मेथड अप्लाई कर रहा है कि गुरुजी के मन के अंदर कहीं कोई ऐसी बात मैं बोल दूं कि घर कर जाए वो बात, और ये सबको मारने के लिए उद्यत हो जाए। अब जो मर्म स्पर्श होता है, गहरी बातें होती है, प्रेम की गहरी बातें, तो यहां पर वो उन बातों को दुर्योधन बोलता है कि हे गुरुदेव, आपका शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य आपके विरोध में खड़ा है, और अर्जुन का प्रिय शिष्य राजा सात्यकी अपने गुरु अर्जुन के साथ खड़ा होकर युद्ध कर रहा है। देखिए गुरुजी आपका शिष्य कैसा है। तो ऐसा जब दुर्योधन बोलता है तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य के मन के अंदर वो बात अवश्य आई होगी, क्योंकि जीवात्मा के मन के अंदर जब प्रेम को आगे ले जाकर कोई बातें की जाती हैं तो कोई बड़े से बड़ा शूरवीर भी कमजोर हो जाता है। और ये युयुधान महाभारत के युद्ध के अंदर ये नहीं मरे थे, लेकिन जब यादवों का युद्ध हुआ था
अंतिम समय के अंदर जब यादव एक दूसरे के साथ लड़कर मरे थे, तब जाकर ये युधान जो थे राजा सात्यकी, तब जाकर इनकी मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात दुर्योधन राजा विराट जो है, राजा विराट की तरफ ध्यान लाता है कि हे गुरुदेव, ये वही राजा विराट है जिसके कारण वीर सुशर्मा जो था वो अपमानित हुआ था। अर्थात जो सुशर्मा राजा है इनकी पक्ष का, तो इसे राजा विराट ने अपमानित किया हुआ है। और दूसरा, जब पांडव अज्ञातवास के अंदर थे, तो अज्ञातवास समाप्त होने का जब अंतिम दिवस आता है, तो अंतिम दिवस के अंदर क्या है कि दुर्योधन इत्यादि इन सबको पता चल चुका होता है कि अज्ञातवास समाप्त हो गया हुआ है, कि ये सारे के सारे पांडव राजा विराट की नगरी में छुपे हुए हैं। तो पता चला कौरव, उसके पश्चात भीष्म पितामह इत्यादि सारे के सारे राजा विराट की नगरी पर आक्रमण करते हैं। तो वहां पर आक्रमण करने के पश्चात राजा विराट उत्तर और अर्जुन जो ब्रिनला के रूप में है, उस समय इनका युद्ध होता है और ये सारे के सारे कौरव वहां पर हार जाते हैं। तो दुर्योधन यहाँ पर उस अपमान को याद दिलवाता है कि हे गुरुदेव, आप भी इस राजा विराट से उस समय हार गए थे, आपको भी अपमानित होना पड़ा था। तो ऐसे हमें अपमानित होने पर इनकी गौएं इत्यादि हमने जो हरण करी थी हमें छोड़नी पड़ी। तो ऐसा राजा विराट भी क्या है, आपके प्रतिपक्ष में खड़ा हुआ है। तो ऐसा दुर्योधन संकेत करता है। उसके पश्चात ये जो राजा विराट है और उसके जो पुत्र है उत्तर, श्वेत और शंख, इनके 3 पुत्र हैं। तो इन चारों का महाभारत युद्ध के अंदर ये चारों के चारों मर गए थे। उसके पश्चात दुर्योधन पुनः आता है द्रुपदश्च महारथ, और हे गुरुदेव, आपके सामने आपका वैरी द्रुपद भी खड़ा हुआ है, जो कैसा है, महारथी है, अर्थात जिसने आपका अपमान किया हुआ है, ऐसा राजा द्रुपद भी आपके सामने खड़ा हुआ है। तो दुर्योधन देखिए कितना चालाक है। अब राजा विराट का बीच में कोई रोल नहीं है, क्योंकि राजा विराट कोई इतना महारथी भी नहीं है और जल्दी से मर भी जाएगा, और द्रोणाचार्य का राजा विराट के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्योधन मन में विचार करता है कि युयुधान के बाद अगर मैं द्रुपद का नाम ले लूंगा तो गुरुजी समझ जाएंगे कि ये मुझे फालतू में उत्तेजित कर रहा है, मुझे जानबूझ के भड़काने का प्रयास कर रहा है। इसलिए बीच में एक आधे ऐसे राजे का मैं नाम ले लूं कि जिसका कोई लेना देना नहीं है। अर्थात गुरु को भी टोपी डालने का काम किया जा रहा है कि गुरु को भी हम शब्दों के जाल में कैसे फंसाएं, कि ये दुर्योधन यहाँ पर, क्योंकि दुर्योधन अर्थात क्या है, एक कपट करने वाला व्यक्ति। वो युद्ध हो, वो गुरु हो, वो द्यूत सभा हो, वो लाक्षागृह हो, या कैसा भी हो, जिसकी बुद्धि दुर्योधन जैसी होती है, वो प्रत्येक अवस्था के अंदर कपट ही कपट देखता है। तो दुर्योधन अपने पक्ष में ही, अपने गुरु से ही आज कपट कर, धीरे धीरे कपट ही करता जा रहा है। तो ऐसे अब द्रुपद का नाम लिया, द्रुपद का नाम लेने के बाद गुरुजी को उत्तेजित करा। तो ये जो द्रुपद है, इसका भी द्रोणाचार्य के हाथों महाभारत के युद्ध में वध हो जाता है। उसके पश्चात दृष्टकेतु का नाम लिया गया। तो ये द्रुपद का पुत्र है दृष्टकेतु। तो ये दृष्टकेतु कैसे है, यज्ञ से पैदा हुए हैं, और द्रौपदी भी यज्ञ से ही पैदा हुई है, इसलिए उसे यज्ञ से नहीं कहा जाता है द्रौपदी को। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, ये जो दृष्टकेतु है, दृष्टद्युम्न नहीं, दृष्टकेतु, दृष्टकेतु ये शिशुपाल का पुत्र है। और ये देखो कितना मूर्ख है, जिस भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इसके पिता को मारा हुआ है, शिशुपाल को मारा हुआ है, और ये उसी कृष्ण के पक्ष के अंदर रहते हुए जो है वो हमारे प्रतिपक्ष में खड़ा हुआ है। कैसा कैसा दुर्बुद्धि ये दृष्टकेतु है, दृष्टद्युम्न नहीं है, दृष्टकेतु है। और ये दृष्टकेतु भी द्रोणाचार्य के हाथों से ही महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके पश्चात चेकितान, ये सब ये यादव सेना की ओर से लड़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन
दुर्योधन कहता है कि यादव सेना अगर हमारे पास आई हुई है, लेकिन फिर भी क्या है, यादव सेना में से ये चेकितान हमारी तरफ से लड़ने के लिए नहीं आया, पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए आया हुआ है। और ये चेकितान भी कैसे है, ये दुर्योधन के हाथों से महाभारत के युद्ध में मारा जाता है। उसके पश्चात काशी राजश्च वीर्यवान, कि हे गुरुदेव, जो पराक्रम से युक्त काशी नरेश हैं, जो शूरवीर है, महारथी हैं, आप इनसे भी युद्ध सावधानी से करना। ये भी बड़े बड़े महारथियों के अंदर गिने जाते हैं। और महाभारत के युद्ध के अंदर ये काशी नरेश ये है, ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पुरजित कुंती भोजश्च, कि हे गुरुदेव, ये पुरजित और कुंती भोज ये कैसे हैं, ये माता कुंती के भाई हैं और रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं, लेकिन हमारे मामा होने के कारण आज ये कैसे हैं, हमारे पक्षपाती होकर हमारे प्रतिपक्ष में खड़े होकर युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो आप इनसे भी ध्यान से युद्ध करना। उसके पश्चात शैव्यश्च नरपुंगव, नरपुंगव अर्थात नरों में जो श्रेष्ठ राजा शैव्य हैं, ये शैव्य युधिष्ठिर के ससुर लगते हैं और हमारा भी इनके साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो संबंध को ध्यान में रखते हुए आप युद्ध न करना, आप इनसे भी ध्यान से युद्ध करना। युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान, कि हे गुरुदेव, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधा मन्यु और उत्तमोजा, ये दोनों बहुत वीर पराक्रमी राजा हैं। और इनकी ड्यूटी क्या लगी हुई है कि अर्जुन के जो रथ है, उस रथ के जो पहिए हैं, उन पहियों की रक्षा करने का कार्यभार इनको सौंपा हुआ है। तो अर्जुन का रथ बहुत अच्छे जो सेनापति इत्यादि हैं उनके हाथों में है, तो आप इनसे भी अच्छी तरह से युद्ध करना। उसके पश्चात सौभद्र, सौभद्र अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, हे गुरुदेव, अभिमन्यु भी इस युद्ध में आया हुआ है। ये आप सबको बहुत प्रिय लगता है क्योंकि छोटा है उम्र के अंदर, तो आप ममता के वशीभूत होकर युद्ध न करना, इनको, इस अभिमन्यु को भी अपना शत्रु समझकर ही युद्ध करना, ऐसा दुर्योधन द्रोणाचार्य से निवेदन करता है। तो और ये जो अभिमन्यु है, अपना पराक्रम दिखाते हुए सारे के सारे महारथियों से युद्ध करते हुए अंतिम समय के अंदर महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और इसकी मृत्यु कैसे होती है कि दुशासन का जो पुत्र है, वो सिर के ऊपर गलत तरीके से गदा का प्रहार करता है, जिसके कारण अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा द्रोणाचार्य से निवेदन किया जा रहा है। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च अर्थात कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों से उत्पन्न हुए हैं, जिनके क्रमशः नाम कैसे हैं, प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, ये भी द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध में आए हुए हैं। तो आप इनके ऊपर प्रेम न करते हुए अच्छी तरह से युद्ध करना। तो महाभारत के युद्ध में रात को सोते हुए युद्ध के अंतिम चरण में जो अश्वत्थामा है, उसके द्वारा इन 5 को मार दिया जाता है। तो सर्व एव महारथा, कि हे गुरुदेव, ये जितने भी आपको मैंने अभी बताए हुए हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये महारथी हैं। ये अकेले ही एक समय के अंदर 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं, उनके साथ युद्ध कर सकते हैं। तो आप पांडवों की सेना को हल्के में मत लेकर जाना कि पांडव अच्छी तरह से हम इनको हरा देंगे, तो ऐसा न समझकर आप युद्ध करना। तो ऐसा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ऐसा पांडव की सेना की बढ़ाई करता है, प्रशंसा करता है। तो जब दुर्योधन ने इतनी पांडवों की सेना की बढ़ाई करी, तो दुर्योधन के मन में विचार आया कि मैंने पांडवों की सेना की इतनी बढ़ाई कर दी, लेकिन अपनी सेना का तो कुछ बताया नहीं। तो कहीं ये ना हो गुरु द्रोणाचार्य मुझे ये बोल दे कि दुर्योधन, अगर तुझे इतना ही भय लग रहा है तो जाकर पांडवों से संधि कर ले। कहीं गुरु द्रोणाचार्य मुझे ऐसी बात ना बोल दें
कि पांडवों की सेना की इतनी बड़ाई करते करते तुझे घबराहट हो रही है, तो जा उन्हें राज्य भी दे दे और जाकर संधि कर ले, प्रेम का प्रस्ताव कर ले। तो ऐसा न बोल दे, इस भाव से दुर्योधन क्या कहता है कि हे गुरुदेव, हमारी सेना के अंदर भी बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, अब मैं आपको उनका वर्णन करके यहाँ पर बताता हूं। तो अब कौरवों की सेना के अंदर कौन कौन से महारथी हैं उसका वर्णन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो दुर्योधन क्या कहता है कि द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। और द्विज किसे कहा जाता है? जिसके दो जन्म हुए होते हैं। दो जन्म कैसे? कि पहले माता के गर्भ से जन्म और दूसरा जब ब्राह्मणों के षट कर्म होते हैं, जो संस्कार इत्यादि किए जाते हैं, जनेऊ सूत धारण करवाया जाता है, तो तब ब्राह्मण का दूसरा जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो द्रोणाचार्य कैसे हैं? ब्राह्मण हैं। तो दुर्योधन क्या कहता है कि हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, अस्माकम तू ये विशिष्टा, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है, तान निबोध, उनके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। ते संज्ञार्थम, आपको याद दिलाने के लिए, मम मेरी, सैन्य से सेना के जो नायक हैं, तान ब्रवीमि, उनको मैं कहता हूं। अर्थात कि हे द्विजों में उत्तम गुरु द्रोणाचार्य, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको केवल मैं याद दिलवाता हूं कि हमारे पक्ष में कौन कौन से नायक हैं, तो उनका नाम मैं आपको बताता हूं। तो दुर्योधन क्या कहता है कि अस्माकम तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, कि द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है कि हे द्विजों में श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना के अंदर बहुत महारथी हैं, वैसे ही कौरवों की सेना में कम महारथी हैं, ऐसा नहीं है। अपितु हमारी सेना में ऐसे ऐसे महारथी हैं, ऐसी ऐसी विशेषताओं से, गुणों से अभिभूत महारथी हैं, जो पांडवों की सेना में मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसा उनकी तरफ मैं आपका जो ध्यान है वो दिलाना चाहता हूं। तो पहले दुर्योधन क्या कहता है कि पांडवों की सेना को देखो और हमारी सेना की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। शब्दों का अर्थ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उस समय पांडवों की सेना सामने है। तो सामने जब आदमी देखेगा तो क्या कहता है? देखो, पश्य धातु आती है, पश्य, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। तो दुर्योधन क्या कहता है कि सामने देखो, और अब मैं आपको ध्यान करवाता हूं, क्योंकि आप सामने खड़े हो और सारी सेना पीछे खड़ी है, इसलिए आप सिर्फ ध्यान दीजिए। और इसके पश्चात नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, कि मेरी सेना में जो भी विशिष्ट सैनिक हैं या सेनापति हैं, उन सब की तरफ मैं आपको आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहता हूं। तो ऐसा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यहां पर निवेदन करता है। तो जो यहां पर इस श्लोक का महात्म्य हम सिर्फ यही ले सकते हैं कि कहीं जो द्रोणाचार्य हैं उनका उत्साह कम ना हो जाए। मैं उन्हें उत्तेजित करने के लिए गया हूं, तो मेरे उस उत्तेजना के कारण कहीं ना कहीं ये ना हो जाए कि इतना वर्णन सुनने के पश्चात उनका जो उत्साह है वो समाप्त हो जाए, तो गुरु बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा ना हो जाए। तो इस भाव से जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य से निवेदन करता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात दुर्योधन क्या निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, हमारी सेना में सबसे बड़े कौन कौन हैं? भगवान, सबसे पहले आप, च और भीष्म पितामह भीष्म, कर्ण अंग देश का राजा कर्ण, च समितिञ्जय, समितिञ्जय अर्थात संग्राम विजयी, कृपः कृपाचार्य, च तथा, तथा वैसे, एव ही अश्वत्थामा आपका पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण और मेरा भाई विकर्ण, च सोमदत्ति, सोमदत्ति का पुत्र भूरिश्रवा। कि हे गुरुदेव, हमारी सेना के अंदर भी बहुत बड़े बड़े जो सेनापति या महारथी हैं वो हैं। तो सबसे पहले आप हो, फिर भीष्म पितामह है, फिर कर्ण है, फिर कृपाचार्य है, फिर उसके पश्चात अश्वत्थामा है, फिर भूरिश्रवा का जो पुत्र, सोमदत्ति का पुत्र जो भूरिश्रवा है वो भी है। तो भगवान भीष्मश्च, तो दुर्योधन कहता है कि हे गुरुदेव, आप हमारी सेना की तरफ भी देखो। तो सबसे पहले भगवान अर्थात आप कैसे हो? आप ऐसे गुरु हो जिन सबसे हमने शस्त्र विद्या सीखी हुई है। तो जितनी शस्त्र विद्या अर्जुन जानता है उससे कहीं अधिक शस्त्र विद्या आप जानते हो। तो आपको अर्जुन से कोई भय नहीं। और युधिष्ठिर अगर भाला चलाना जानता है, भीम अगर गदा चलाना जानता है, और जो नकुल सहदेव जो परशु इत्यादि शस्त्र हैं उसको चलाने में निपुण है, तो हे गुरुदेव, हमारी सेना के अंदर आप अकेले ही ऐसे हो जो इन सबको परास्त कर सकते हो। अगर आप पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो तो देवताओं में भी इतना समर्थ नहीं है कि आपके समक्ष आकर खड़े हो सके। तो इन कौरवों की क्या, पांडवों की क्या औकात? तो मेरा मानना क्या है, अगर आप पूरे मन से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करोगे तो पांडवों को हराने के लिए आप अकेले ही काफी हो। क्योंकि यहां पर क्या है, गुरु को मक्खन लगाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। तो ऐसे शब्द दुर्योधन अपने गुरु के समक्ष बोलता है। और दुर्योधन क्या कहता है कि हे गुरुदेव, यदि मैं भीष्म पितामह की तरफ देखूं तो भीष्म पितामह भी कैसे हैं? सबसे पहले उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, दूसरा वो बाल ब्रह्मचारी हैं, और तीसरे वो कैसे हैं कि हम सब में वो श्रेष्ठ हैं। और परशुराम इत्यादि जो देवताओं के विग्रह बोले जाते हैं वो भी भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने से कतराते हैं। देवताएं भी गंगा पुत्र भीष्म की शपथ लेकर ही काम करते हैं। और पांडवों की सेना में देखो, ऐसा कोई भी नहीं जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान हो, ऐसा कोई भी नहीं जो बाल ब्रह्मचारी हो। तो अगर भीष्म पितामह पूरे मन से पूरी शक्ति के साथ युद्ध करें तो वो अकेले ही पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना को परास्त कर सकते हैं। और वास्तविकता भी यही है। अगर गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य या कर्ण अगर ये नीति से युक्त होकर युद्ध करते, अगर इनमें से एक व्यक्ति भी नीति से युक्त होकर पूरी फोर्स लगाकर युद्ध करता तो पांडव एक दिन में ही खत्म हो सकते हैं। क्योंकि ये कैसे हैं, ये सब अद्भुत हैं सारे के सारे। इनका एक महारथी पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के लिए काफी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की नीतियों के कारण और धर्म के पक्ष में होने के कारण, ये सब अधर्म के पक्ष में होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात तीसरे क्रमांक के अंदर दुर्योधन कहता है कि हे गुरुदेव, हमारे पक्ष में एक और महारथी है जिसका नाम है कर्ण। इसके पास कवच और कुंडल हैं जो
सूर्य के द्वारा इसे प्राप्त हुए हैं और जन्म से ही इसके पास है। कोई भी ऐसा दिव्य अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं जो कर्ण की छाती को भेद सके। और धनुर्धारियों के अंदर कर्ण का नाम भी श्रेष्ठता से लिया जा सकता है। अगर अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता है तो मेरा मानना है कि कर्ण अर्जुन को परास्त कर सकता है, और वास्तविकता भी यही थी। अगर नीति से युक्त होकर इंद्र छल न करते, कवच कुंडलों को न हरण करते और कर्ण को शाप न मिला होता, तो अर्जुन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि कर्ण को वो मार सकता है। दुर्योधन यहां पर सही बोलता है कि अगर कर्ण भी अकेला युद्ध करेगा तो वो अकेला कर्ण ही पांडवों के ऊपर भारी है। लेकिन अधर्म के पक्ष में युद्ध करने के कारण जो शक्ति है वो क्षीण हो चुकी हुई है। अब उसके पश्चात चौथे नंबर पर दुर्योधन नाम लेता है कृपाचार्य का। अब कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था तीसरे नंबर पर, क्योंकि आचार्य हैं, और तीसरे नंबर पर नाम ले लिया कर्ण का, क्योंकि कर्ण कैसे है, मित्र है। तो दुर्योधन मन में विचार करता है कि कृपाचार्य कहीं नाराज ना हो जाए, तो दुर्योधन क्या कहता है, समितिंजय, खुश करने के लिए उपाधि लगाता है कि संग्राम विजयी कृपाचार्य भी हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। ये भी कैसे हैं, ये हमारे हितैषी हैं। और ये कृपाचार्य कैसे हैं, ये कृपाचार्य चिरंजीवी हैं। ये कभी मर ही नहीं सकते, जब तक 4 युग हैं तब तक ये जीवित रहेंगे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु आ सकती है, लेकिन जो कृपाचार्य हैं, ये कृपाचार्य कैसे हैं, ये मर ही नहीं सकते। और पांडवों की तरफ आप देखो, वहां पर चिरंजीवी कोई भी नहीं है। क्या कोई था चिरंजीवी? हनुमान जी। चाहे वो युद्ध करने के लिए नहीं आए, लेकिन फिर भी एक चिरंजीवी पांडवों की सेना के अंदर भी है। तो 7 ऐसे चिरंजीवी हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविनः। ये 7 ऐसे चिरंजीवी कहे जाते हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये 7 व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जो चिरंजीवी कहे जाते हैं, अर्थात जब तक 4 युग रहते हैं तब तक ये विद्यमान रहेंगे। तो ऐसे 7 चिरंजीव प्राप्त होते हैं। और किसी एक मत के अनुसार मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी माने जाते हैं। उस मत के अनुसार 8 चिरंजीव होते हैं। तो यहां पर दुर्योधन निवेदन करता है कि संग्राम विजयी कृपाचार्य जो चिरंजीवी हैं, ये भी हमारे पक्ष में है, तो हम पांडवों के ऊपर आराम से विजय को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात अश्वत्थामा कि हे गुरुदेव, आपके जो चिरंजीवी हैं, आपके जो सुपुत्र हैं अश्वत्थामा, वो भी कैसे हैं, चिरंजीवी हैं। और आपके पुत्र होने के कारण आपने उसे प्रत्येक अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और यहां तक ब्रह्मशीर अस्त्र भी आपने उसे देकर रखा हुआ है। तो ऐसा अश्वत्थामा जो महारथी है वो भी हमारे पक्ष में युद्ध कर रहा है। उसके पश्चात विकर्णश्च सोमदत्ति स्थितैव च। हे गुरुदेव, अगर आप विचार करो कि ये सारे के सारे अधर्मी हैं और पांडव पक्ष के अंदर जो धर्म की स्थापना करने वाले महारथी युद्ध कर रहे हैं, तो गुरुदेव ऐसा नहीं, हमारे पक्ष में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म को लेकर युद्ध कर रहे हैं। तो सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है? विकर्ण, जो कि मेरे भाई हैं। अब देखिए यहाँ पर धर्म भी दुर्योधन को याद आता है कि जो विकर्ण है वो धर्मात्मा है और मेरा भाई होने के नाते यहाँ पर युद्ध करता है। उसके पश्चात सोमदत्ति का जो पुत्र भूरिश्रवा है, तो ये भी हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो आप किसी भी चीज के अंदर हमारी कौरवों की सेना को कम मत समझना। तो युद्ध के अंदर जो विकर्ण है, वो विकर्ण भीम के द्वारा मारा जाता है
और जो भूरिश्रवा है वो राजा सात्यकी के द्वारा मारा जाता है, और कर्ण जो है वो अर्जुन के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो द्रोणाचार्य है वो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो दुर्योधन है वो भीम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे हमें प्राप्त होता है। और अश्वत्थामा चिरंजीवी है, वो किसी के हाथों भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, और कृपाचार्य भी कैसे हैं, वो भी चिरंजीवी हैं, किसी के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तो ये ऐसा अपने पक्ष का वर्णन करने के पश्चात दुर्योधन कहता है कि हे गुरुदेव, हम विजय को अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिनका तोड़, जिनकी मृत्यु किसी को भी नहीं पता है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर और विचार कर लेते हैं, तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर ही आई। तो गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों होनी है, और धृष्टद्युम्न कैसा है, निर्बल। धृष्टद्युम्न सहसा सामने आकर गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन हुआ क्या कि एक दुर्गुण, एक अवगुण मृत्यु को ला सकता है। ऐसे जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके सामने देवताएं युद्ध करने से कतराती हैं, उस द्रोणाचार्य को एक छोटे से धृष्टद्युम्न ने मार दिया। वो कैसे? एक अवगुण के कारण। वो अवगुण कौन सा था? पुत्र मोह। बार बार हम कहते हैं ना, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। तो यहां पर केवल एक पुत्र का मोह होने के कारण द्रोणाचार्य जी महाभारत के युद्ध में मर जाते हैं। अब हुआ क्या कि जब सबने देखा कि अब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु आवश्यक है, क्योंकि वो कैसे हैं, दुर्योधन की बातों के अंदर आ चुके हुए हैं और वो पांडवों की सेना का संहार करने में लगे हुए हैं। तो रात के समय मंत्रणा की गई कि गुरु द्रोणाचार्य को बल से नहीं मारा जा सकता, छल से मारा जाएगा, क्योंकि छल नीति भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की नीतियां भी बहुत अजीबोगरीब हैं। तो रात के समय के अंदर अगले दिन की योजना की गई कि युद्ध के अंदर क्या करना है। तो उस योजना के अंतर्गत एक प्लान बनाया गया। वो प्लान क्या था कि हम झूठ बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, और जब ये आवाज, संदेशा द्रोणाचार्य के, गुरु द्रोणाचार्य के कानों में जाएगा, वो अपने पुत्र के मोह के वशीभूत होकर शस्त्रों को डाल देंगे और धृष्टद्युम्न जाकर गुरु द्रोणाचार्य को मार देगा। ऐसा प्री प्लान काम किया गया सारा। लेकिन इन सबको पता है कि वो हमारे गुरुजी हैं, अश्वत्थामा कभी मर नहीं सकता, उनको ये भी पता है। तो ऐसी आवाज कौन लगाए कि गुरु विश्वास करे? तो सबने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा गुरुजी को पता है। अब युधिष्ठिर कहता मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर अपने आप को क्या समझते हैं? धर्मात्मा, धर्मराज। समझने के लिए कोई भी कुछ समझ सकता है, लेकिन जितना अधर्म युधिष्ठिर ने किया हुआ है शायद ही किसी ने करा हो। वो चर्चा हम बाद में करेंगे कि किस व्यक्ति ने कौन कौन सी गलतियां की हुई हैं। तो सभी ने कहा कि आप यदि अपने मुख से बोलोगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो गुरु को संदेह नहीं रहेगा और हमारा काम हो जाएगा। वो कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा, मैं झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। फिर प्लान क्या बनाया गया कि उस हमारी सेना के अंदर, उस सेना के अंदर एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। तो आपने क्या बोलना है? अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। और धीरे से क्या बोलना है? नरो वा कुंजरो वा। वो नर था कि हाथी था, ये मुझे संदेह है, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। मतलब जो धर्मराज युधिष्ठिर है, कहीं ना कहीं उसे भी संदेह में रखा गया होगा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने क्या बोलना है कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। तो जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होने के बाद भीम ने
अपनी गदा से उस अश्वत्थामा हाथी के सिर के ऊपर प्रहार करके उसे मृत्यु लोक में पहुंचाया। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा कि अश्वत्थामा हतः, ये शब्द गुरु द्रोणाचार्य ने सुने, ये शब्द उनके कान में पड़े, लेकिन नरो वा कुंजरो वा ये शब्द उनके कान में नहीं पड़े। मतलब आधा सच और आधा झूठ, और युधिष्ठिर ने पूरा का पूरा सच बोला हुआ है। तो ऐसा जब वहां पर षड्यंत्र रचा गया, तो जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने सुना कि मेरा पुत्र मर गया, अब उस समय बुद्धि ने विवेक नहीं किया कि वो तो चिरंजीव है, वो कैसे मर सकता है, महारथी है, मर नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं मर सकता। लेकिन पुत्र मोह के कारण क्या है, अपने शस्त्रों को डाल दिया और धृष्टद्युम्न ने जाकर तलवार से गर्दन काट दी, और उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का जो देहांत है, वध है, वहां पर हो गया। अर्थात अगर नीति से गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए वो उद्यत होते, तो गुरु द्रोणाचार्य को कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन जहां पर बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावतें जो बनी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की रणनीति ने आज गुरु द्रोणाचार्य को मौत के घाट उतार दिया हुआ है। इसलिए जो युद्ध होता है वो बल से नहीं जीता जाता, वो छल से जीता जाता है या रणनीति से जीता जाता है। इसलिए कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़े योद्धा को परास्त कर सकता है। तो क्या कभी आपने सुना कि एक खरगोश ने सिंह को मारा हो? लेकिन एक खरगोश ने अपनी बुद्धि के चातुर्य से एक सिंह को मारा हुआ है। तो ये कथा कैसी है हम सुनते हैं। तो एक बार क्या हुआ, किसी एक जंगल के अंदर एक सिंह ने आतंक मचाया हुआ था। जब जहां जैसे कोई प्राणी मिल जाता, शेर मिल जाता, हिरण मिल जाता, कोई पक्षी मिल जाता, कोई कुछ मिल जाता, उन्हें वो मार दिया करता था। तो सारी की सारी जो पशुओं की जाति थी, प्रजातियां थी, पक्षियों की जातियां थी, प्रजातियां थी, वो सारी की सारी जातियां दुखी हो चुकी हैं कि इस शेर ने आक्रंदन करते हुए आक्रोश के कारण हमें दुखी किया हुआ है, तो कुछ करें। तो मीटिंग बिठाई गई। उस मीटिंग के अंदर जितने वृद्ध थे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि शेर से जाकर निवेदन किया जाए कि हम प्रतिदिन आपको एक प्राणी समर्पित कर दिया करेंगे, अपने आप ही भेज दिया करेंगे, तो आप बाकी लोगों को अभय प्रदान करो, क्योंकि शेर कैसा है, राजा है। तो ऐसा प्रस्ताव रखा गया। शेर के पास प्रस्ताव पहुंचा। शेर कहता ठीक है, आप मुझे एक अच्छा सा जानवर दे दीजिए कीजिए, तो मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो उस नियम के अनुसार रोज एक एक प्राणी भेज दिया करते हैं। तो प्राणी भेजते भेजते शेर भी खुश है, बाकी सारे के सारे खुश हैं। तो आज क्या हुआ कि एक छोटा सा खरगोश है, उसकी बारी आई हुई है। तो खरगोश को भेजने के लिए उद्यत किया गया, सभी ने जाओ शेर के पास जाओ, मरो जाके। तो वो खरगोश कहता है कि मैं क्यों मरूं, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है। तो खरगोश ने क्या किया, आराम से धीरे से चलता जा रहा है, जहां पानी दिखे पानी पिए, कुछ खाने के लिए घास पाए, आराम से मस्ती से डोलता डोलता गया। पूरा दिन बीत चुका हुआ है। अब इधर शेर को गुस्सा आना शुरू हो चुका है, भूख लग चुकी है। तो जो खरगोश है आराम से पहुंचा, अब देखा शेर गुस्से में तो बहुत सारा है। तो शेर ने गुस्से में कहा, रे एक तो आया इतनी देरी से, और क्या छोटा सा, मेरी भूख कैसे शमन होगी। तो खरगोश कहता है कि महाराज मेरे साथ मेरे और बहुत सारे भाई भी आ रहे थे, आपके लिए खाना इतना नहीं भेजा था, बहुत सारा खाना आपके लिए आया हुआ था, लेकिन रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया जहां पर एक और शेर था। वो शेर उस कुएं में निवास करता है, रहता है। तो उसने मेरे सारे साथियों को, आपके भोजन को उसने खा लिया, और मैं जैसे कैसे अपनी जान बचा कर आया। तो जैसे ही शेर ने सुना कि एक और शेर, और वो भी कुएं के अंदर रहता है, और कुआं कैसा है, दुर्ग बना हुआ है। तो ऐसा बड़ा मसाला लगा लगा के उस खरगोश ने बताया कि वो दुर्ग के अंदर रहता है, बड़ा भारी दुर्ग है, ये है वो है। तो चलो
आप वहां पर चलो। तो जब मैंने उसे कहा कि मैं अपने स्वामी के भोजन के लिए जा रहा हूं, तो वो कहता है कि इस जंगल का राजा मैं हूं, मेरे अलावा दूसरा कौन राजा इसमें है। ऐसा बहुत सारी भड़काने वाली बातें बोली। शेर को भी गुस्सा आया। शेर कहता चल दिखाओ कहां पर है। तो शेर को उस कुएं के पास लेकर गया तो कहता कि महाराज देखो वो अंदर ही है। अंदर मुंह झांक कर देखा तो एक और शेर की परछाई दिखाई दी, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, प्रतिबिंब दिखता है। तो खरगोश कहता है आप थोड़ा सा बोलो, दहाड़ो। वो भी दहाड़ेगा आगे से। अब शेर ने दहाड़ लगाई, अंदर से प्रतिध्वनि निकली, क्योंकि खुली जगह के अंदर आवाज लगाओगे प्रतिध्वनि आती है। तो शेर ने सुना कि वाकई अंदर एक शेर है। बिना सोचे समझे उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी और अंदर जाकर मर जाता है। इसीलिए खरगोश क्या कहता है, बुद्धि अगर हो, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि होती है बल भी उसके पास ही होता है। तो अगर एक छोटा सा खरगोश शेर को मार सकता है, तो यहाँ पर तो सक्षम परमात्मा बैठे हुए हैं, साक्षात अपनी श्री मूर्ति धारी। तो परमात्मा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को अपनी बुद्धि के माध्यम से मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के इस छल और बल ने आज गुरु द्रोणाचार्य को यहाँ पर मार दिया हुआ है। तो बाकी के महारथी कैसे मरे, कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इसके विषय में हम कल अध्ययन सत्र के अंदर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो आज हमारे तकरीबन 7 श्लोक हो चुके हैं। अगर श्लोक याद ना हो पाए तो पढ़कर ही उनका बोलकर उच्चारण करके आप अपना होमवर्क है वो कर सकते हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः 4 बजे परमात्मा की दिव्य कृपा से परमात्मा के दिव्य ग्रंथ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।